नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। धन्यवाद आपने मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित किया। सुमित जी, सैफ अली खान पर हमला हुआ, अस्पताल में भर्ती रहे, डिस्चार्ज हो गए। क्या हुआ था, कौन पकड़ा गया, वो एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है, पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो सैफ अली खान के साथ जुड़ गया है, जो ये खबरें आ रही हैं कि उनको इंश्योरेंस का 25 लाख रुपया कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए तुरंत मिल गया। तो ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि आम आदमी को तो इस तरह से लाखों रुपए तुरंत भुगतान नहीं करती है कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी। ये एक बहुत ही नया और एक्चुअली तो बहुत ही सेंसिटिव और एक मेरे आपके और आपके दर्शकों जैसे आम आदमी और आम महिलाओं के रिलेटेड टॉपिक हो गया है। आज तक जो सैफ का था वो पूरा एक मर्डर मिस्ट्री था, कॉन्स्पिरसीज थे, बांग्लादेशी वाला इश्यू था, वो सब था। लेकिन दिस इज समथिंग विच टचेस द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइक मी एंड यू। तो एक तो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई, जिनकी की रजिस्टर्ड ऑफिस पनवेल में पीवीआर सिनेमा अंधेरी में है, हम्म। उसने बकायदा लेटर लिखा है आईआरडीए को। आईआरडीए इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसको हम्म। लेटर लिखा है कि भैया ये 25 लाख रुपया इस तरह से कैसे इमीडिएटली आपने डिसबर्स कर दिया। ये बंदा निकला 4 दिन या 5 दिन कुछ हॉस्पिटल में था, 25 लाख का उसका क्लेम पास हो गया कैशलेस। और उसको इतना जल्दी मिला क्योंकि आज के तारीख में आप देखिए, मैं आप और हम लोग सबने अनुभव भी किया होगा, आपके दर्शकों ने भी अनुभव किया होगा कि इतना जल्दी से कैशलेस क्लेम भी पास नहीं होते, कितनी दौड़म भागी होती है। उसके अंदर कहीं जगह पे होता है कि भैया ये पास नहीं होगा, इसके अंदर ये इश्यू है, वो इश्यू है। अब एक कॉमन मैन जो है वो इवन इंश्योरेंस एजेंट्स के पहले हम लोगों को, दूसरे दोस्तों को पूछता है कि भैया कौन सी इंश्योरेंस एजेंसी है जिसका क्लेम पास करने का रेशियो बहुत हाई है कि जहां हमारा क्लेम पास होगा। अब वो एक नया डिस्कशन चालू हो जाता है कि कौन सी कंपनी पास करेगी, कौन सी कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करती है क्लेम्स। तो उसके अंदर ये नया कॉन्स्पिरसी हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर है ना, ये एसोसिएशन खुद बोलता है कि वी रिक्वेस्ट आईआरडीए to हम्म। investigate the incidents and ensure that all policyholders regardless of their social status, यानी आम हम्म। आदमी और खास आदमी सोशल स्टेटस, आर ट्रीटेड इक्वली बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज मैं खुद बोल रहा हूँ, implement strict guidelines to prevent such preferential treatment in the future। जो एक आम आदमी और खास आदमी के बीच में डिफरेंस है। और तीसरी इंटरेस्टिंग चीज उसने बोला, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन सैंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट्स टू रिस्टोर ट्रस्ट हम्म। अमॉन्ग्स द कॉमन सिटीजन्स। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। आज मैं आपको बोलूं कि हम लोग में एक डर लगा रहता है कि हम इंश्योरेंस की पॉलिसी के प्रीमियम तो भरते रहेंगे, कल सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होंगे फिर बोलेंगे इसके अंदर तो ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ऐसा है, ये तो बिल्कुल। इंक्लूडेड नहीं है, ये तो एक्सक्लूडेड है, इसके लिए एडिशनल कवर लेना चाहिए था। ये सब तो बोलते नहीं है और बाद में लास्ट मोमेंट पे सब होता है। उसके बाद में डिडक्शंस आते हैं, ये वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। एक तरह से बिल्कुल। बोले तो हरासमेंट है। एक आम आदमी जो, जिसको टेक्निकलिटीज, अगर कोई सॉलिसिटर हो, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, वो तो पूरा एग्रीमेंट पढ़ेगा, वो सब एकदम क्लॉजेस देखेगा। लेकिन मेरे आपके जैसे एक कॉमन मैन, कॉमन वुमन क्या देखेगी कि भैया पैसा भर दिया इंश्योरेंस एजेंट को बोल के काम खत्म हो गया। अब इसके अंदर दूसरा है कि इतना स्पीड पे पेपर वर्क भी कैसे हुआ, हम्म। केस फाइल, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज है 25 लाख रुपया। मैंने किसी से बात की एक डॉक्टर के साथ और बोला पहले तो कि पहले मेरे को ये समझाओ कि ये जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई, जिसकी लेटर हम दिखा भी रहे हैं, आप भी बता रहे हैं इस लेटर में क्या है। अगर ये लेटर लिखा गया है इस एसोसिएशन की तरफ से, इसका मतलब तो ये है कि इस बात पर तो मोहर लग गई ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं पेमेंट को लेकर। बहुत तुरंत आनंद फानंद में पे किया गया है, सैफ अली खान को एक अलग ट्रीटमेंट दी गई है, ये तो एस्टेब्लिश हो जाता है ना इस लेटर से। इससे ज्यादा एस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले कि इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि आज मेरा से एक स्टेंट का सर्जरी हो या मेरा हम्म। एंजियोप्लास्टी हो, से 20 1 लाख रुपए का खर्च होता है। हम्म। तो शायद पूरा 20 1 लाख बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज रिजेक्ट कर दे, बोले कि नहीं हमारे पॉलिसी में ऐसे ऐसे है, बेड के इतने ही चार्जेस अलावेबल है, इससे ज्यादा अलावेबल नहीं है, इसका ये है वो है, ऐसा बहुत सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं उनके एग्रीमेंट्स में और टर्म्स एंड कंडीशंस में।
अब यहाँ 25 लाख, और वो आदमी 4 दिन में 5 दिन में बाहर एकदम शेर की तरह, एकदम टाइगर इज बैक करके वो आ गया था, एजेंट विनोद बन के। तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि भैया व्हाट इज द रियल केस। और 25 लाख रुपया 5 दिन, यानी रोज का 5 लाख रुपया। कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, यानी अगर ओपन हार्ट और वो सब आप कराते हो फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स, तो बहुत बार होता है उसके अंदर कि खर्चा ज्यादा होता है। लेकिन ये क्या हुआ है, और जिस तरह से अभी मैं जो आपको बता रहा था, आपने प्रश्न पूछा उसके पहले, लैसरेशंस है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये 2.5 इंच अंदर घुस गया था, ये वो, एटलीस्ट द एडमिट रिपोर्ट जो उसने पुलिस को भेजा है। अब इसके कारण क्वेश्चंस, और ये पूरा क्या है मालूम है, क्लाउड ऑफ कंट्रोवर्सी और द क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन जो है वो इतना गहरा हो जाता है कि इसके अंदर, कि भैया एक्चुअली क्या कहानी थी। एक्चुअली उसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2.5 इंच तक इंजरी। चाकू घुसा था। ये डॉक्टर, आपने जैसे लास्ट टाइम आपने 2 बार पुलिस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को बुलाया था आपके चैनल पे। वैसे जी। एक्सपर्ट्स इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं क्योंकि दे हैव सीन सच केसेस। हम्म। लेकिन फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं, तो गणित लगता ही नहीं है। क्योंकि 5 दिन अगर करना हो इतना, मेरा खुद का सर्जरी हुआ है ट्यूमर का, ओके, और 50 ग्राम की ट्यूमर निकाली गई है, वो भी मेरे ये साइड में, जीभ के नीचे से। मेरी भी अच्छा। सर्जरी 5 घंटे चली थी। हम्म। मेरी भी सर्जरी 5 घंटे चली थी। मुझे पहले ही बोल दिया गया था, डॉक्टर ने बोला था कि भैया तेरा एक साइड पूरा पैरालाइज हो जाएगा, फेस गारंटी नहीं, लिख के दो भैया। उसके बाद में भी मेरा बिल इतना नहीं आया, जबकि मैं अच्छी एक बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल में था, ओके, बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। एंड दे, यानी इवन जिन्ना का फैमिली न्यू द ओनर्स ऑफ दैट हॉस्पिटल, इतनी अच्छी हॉस्पिटल है, वेरी रेप्यूटेड, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी क्लीन। हाँ, लीलावती इज डेफिनेटली ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, दे आर वेरी गुड पीपल। लेकिन मैं ऐसा कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रहा था, फिर भी मेरा इतना बड़ा बिल नहीं आया था। ओके, चलो प्रेसिडेंशियल रूम लिया हो, ये वो, उसका जो भी खर्चा हुआ होगा वॉटेवर, उसका थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन 25 लाख का बिल इतना जल्दी से पास हो जाता है, दैट इज अ वेरी बिग मिस्ट्री। और अब 25 लाख में ऐसा क्या काम हुआ है, हम्म। ये भी होना चाहिए कि मतलब भैया क्या क्या काम किया है आपने कि 25 लाख। और वही बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि भैया आपने क्या काम किया है, हमें भी पता चले। क्योंकि आगे ये लोग जो है, इन लोग को पता है कि उनके पेशेंट्स के भी क्लेम पास नहीं होते, तो एटलीस्ट एक केस स्टडी बन जाए कि भैया आगे पेशेंट्स के क्लेम कैसे पास होंगे। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्या ये कोई इंश्योरेंस स्कैम भी हो सकता है? क्या 25 लाख रुपए जो मिले होंगे, हो सकता है कि हम्म। अस्पताल को 25 लाख ना दिए गए हों, उनको कम ही दिए गए हों, बाकी सैफ अली खान की जेब में आ गया हो। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो करोड़ों के मालिक है भाई, वो तो नवाब है, नवाब ऑफ नहीं वो पटौदी। तो, नहीं वही तो एक सवाल उठता है, क्योंकि सी वी कांट डायरेक्टली क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ इधर लीलावती हॉस्पिटल और इवन नवाब ऑफ पटौड़ी एंड द नवाब ऑफ भोपाल सैफ अली खान। क्योंकि हम्म। चलो उसकी 15,000 करोड़ की भोपाल की प्रॉपर्टी एक बार के लिए छोड़ दो, लेकिन उसके ऊपर इनकम आई होगी इतने सालों की। ओके, वो सालों की इनकम भी उसके इन्वेस्टमेंट में, आज उसके पटौड़ी पैलेस उसने डेट से रिलीज करा है, उसने पेमेंट करना था निमराना को, 800 करोड़ रुपया पे करके उसने प्रॉपर्टी ली है, आज वहां शूटिंग होते हैं। ओके, तो कमा तो रहे हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है वो कमा नहीं रहे हैं और वो 25 लाख करेंगे, ऐसा स्कैम हो सकता है। और लीलावती जैसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल इस तरह से ओवर इनवॉइसिंग करे कि भैया मेरा 5 लाख का बिल आया लेकिन 25 लाख करेंगे अंदर से। हाँ, कोई एकदम छोटे टाउन में एकदम छोटी सी इनक्रेडिबल हॉस्पिटल हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, जिसके मैनेजमेंट का क्रेडिबिलिटी ना हो, तो वो शायद बोले कि चलो अपने पैसा मिलता है हम आपको भी दिला देंगे अंदर से कट वट करके सब, वो भी पहचान वालों के साथ करेंगे, सबके साथ तो करेंगे नहीं। अब हम्म। लीलावती तो इतनी रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, अच्छी मैनेजमेंट है। परमबीर सिंह जैसे बंदे, इतने बड़े पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, हाँ, हम्म। प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, वो बकायदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके बोर्ड पे, अच्छा, लीलावती लीला। के बोर्ड पे। हाँ, बकायदा एग्जीक्यूटिव, वो भी 2024 में ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, तो हम्म। इतना भी और बैकग्राउंड बहुत, यहाँ सब बड़े फिल्मी हस्तियां, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट सब आते हैं। तो ये लोग ऐसा स्कैम करेंगे, वो थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, डाउट आता है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये सब में अब जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्लाउड ऑफ कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रहा है, कंफ्यूजन का क्लाउड बढ़ते जा रहा है, आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी और लीलावती दोनों ने अब सामने आना चाहिए, उन्होंने सब केस पेपर्स पब्लिक करना चाहिए, उन्होंने सब
डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई एक्चुअल में क्या था। सी, क्रिमिनल साइड में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके अंदर तो अलग ही रायता फैला हुआ है, जो आप भी जानते हैं, आपके दर्शकों ने आपकी शो में देखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ इंजुरी, इतना वैलिड है। सी, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग लीलावती इज राइट टू चार्ज। अगर वो 5 लाख रुपया एक रात का लेते हो तो दैट इज फेयर, क्योंकि वो फेयर मार्केट रूल्स है। अगर वो होता है तो डेफिनेटली यस, वो पास होता है तो वेरी गुड, क्यों दूसरे लोग भी सोचेंगे कि मैं भी 5 लाख वाली हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2,000 और 5,000 और 10,000 या 25,000 रुपीज वाले रूम में ट्रीटमेंट लेने के बदले मैं 5 लाख के रूम में रहूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आएगा तो शायद ज्यादा लोग लीलावती में एडमिट होंगे। इवन आई वुड प्रीफर टू गो इन लीलावती नेक्स्ट टाइम, अगर 5 लाख रुपए एक दिन के पास होते हो तो लेकिन लेकिन सुमित जी, लेकिन अगर ये सवाल ये मेडिकल कंसल्टेंट्स एसोसिएशन उठा रही है तो इसके बाद तो जवाब देना पड़ेगा ना, खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनी को जो इसमें इन्वॉल्व रही है, क्योंकि लोगों का भरोसा तो अब इंश्योरेंस कंपनी से उठेगा ना कि उनको तो इतनी जल्दी से खास ट्रीटमेंट मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, 25 लाख रुपए तुरंत 4 दिन में पेपर वर्क कंप्लीट करके दे दिए गए। आम आदमी रोता पीटता रह जाता है, कितनी बार तो कंज्यूमर कोर्ट में उसको जाना पड़ता है ऐसे मामलों में। तो अब तो जवाबदेही बनती है ना उस कंपनी की जो और इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है। सी, इससे भी ज्यादा इन लोग ने जिस तरह से लेटर लिखा है, इन्होंने डायरेक्टली रेगुलेटर को लिखा, यानी आपका बैंक के साथ पंगा हो गया है से कोई हम्म, चार्जेस के लिए, बैंक चार्जेस के लिए, आप हम्म, बैंक को नहीं लिखते हो, आप सीधा लिखते हो तो आरबीआई को कि भैया ये RBI अब हमें हिसाब चाहिए। यानी ऐसा, अगर मैं आपको एनोलॉजी दूं, तो मुझे आपके साथ झगड़ा चल रहा है और मैं जा रहा हूँ आपके पिताजी के पास के, अंकल देखिए अंजू जी क्या हम्म, बोल रहे हैं। हाँ, अब हम्म, अंकल जी अगर मेरे साथ में आएंगे तो फिर तो आपको जवाब देना है, अगर मुझे नहीं देंगे तो आपने अंकल जी को तो देनी है, आपके पिताजी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। उन्होंने वो गेम खेला है, बहुत ही स्मार्ट मूव है कि सीधा रेगुलेटर को और गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही इन्वॉल्व कर दिया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया है कि भैया आप ही बोलो अब इनको, आपके बच्चों को बोलो कि भैया हिसाब हमें दिखाए, ट्रांसपेरेंसी लाए, केस पेपर्स तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किस तरह से ये हुआ है, ट्रांसपेरेंसी लाए कि किस तरह से क्लेम पास हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है उसने। इवन इंश्योरेंस, इसमें दूसरा क्या होगा मालूम है, दूसरी हम्म, इंश्योरेंस कंपनियां भी डर जाएगी अब। हम्म, सी, आपने एक बहुत मुद्दे का पॉइंट पकड़ा है, और आप अपने सर्कल में भी बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोगों को डर लगता है कि मैं इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूँ, आपके फैमिली एक्सटेंडेड सर्कल में, फ्रेंड्स के फैमिलीज में आप देखेंगे हमारा इतना क्लेम पास नहीं किया हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी ने, हमें हमारे जेब से भरना पड़ा। ऐसे हजारों लाखों केसेस है इंडिया में। लोगों को कंज्यूमर कोर्ट, आपने तो बोल दिया, मैं वही बोलने वाला था, आपने वो पहले ही बोल दिया, और बराबर आपने सटीक पकड़ा है पॉइंट कि लोगों को कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो गया है, ये ये मुद्दा आई थिंक ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं पकड़ रही है क्योंकि वहां एड्स जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के। आज ये पूरा अल्टरनेट मीडिया जो है, विच इज नॉट मेन स्ट्रीम, वो इसको पकड़ रहा है। आपकी चैनल शायद पहली चैनल है जिसने ये वाले मैटर पकड़ा है, क्योंकि यू आर, alternate media is not directly financially connected with the insurance industry in terms हम्म। of advertisement, in terms of some benefits and other things। लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है आगे चल के, और इसके अंदर अगर कोई गवर्नमेंट, जिस तरह से अब आईआरडीए किस तरह से एक्शन लेती है, या फिर शायद कोई एक्टिविस्ट हो, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हो, हेल्थ केयर एक्टिविस्ट हो, वो अगर इसको और परस्यू करता है तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी। लेकिन एक एसोसिएशन अगर ये चिट्ठी लिख रही है तो इसको तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा आईआरडी को भी। और ये लेना ही पड़ेगा, उससे भी जो कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी है उसको जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और ऐसे में आप वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने की इलाज किया है लीलावती अस्पताल में, सैफ अली खान का, जिन्होंने पहले दिन ये मेडिकल बुलेटिन में कहा कि अरे शेर की तरह आया था, चीते की तरह आया था, 2.5 इंच का निशान था, अंदर तक चाकू चला गया था, 2 mm अगर और घुस जाता चाकू तो फिर तो वो जो फ्लूइड है स्पाइनल कॉर्ड का वो पंचर हो जाता, पैरालिसिस हो जाता उनको। ये सारी बातें मैंने नहीं कही ना आपने कही, ये डॉक्टर ने कही है, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर, उन्होंने कही है, पब्लिक डोमेन में कही है, सारे चैनल्स ने दिखाया। तो अब तो, और वो जो मेडिकल समरी आई थी सुमित जी, उसमें तो ऐसा कोई जिक्र था ही नहीं। तो फिर वो क्या बोल रहे थे और मेडिकल समरी क्या बोल रही थी, विरोधाभास तो यहीं पर है, कॉन्ट्राडिक्शन तो यहीं पर है। यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन चालू होता है। अब जो मैंने आपको कहा, आपके पास तो एक्सपर्ट्स है जो दोनों चीज को कंपेयर कर सकते हैं, और वो आपके पैनल पे आ चुके हैं पहले। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि
इस तरह से अगर हो रहा है, दिस रेजेस क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी of a insurance company. It raises questions on the how the hospital is managed. ओके अगर टुकड़ा अंदर रहता तो बाहर दिखता, हमें एक छोटा सा कांटा लगता है तो भी हमें दिखाई देता है कि कांटा है, और हम बाद में उस सुई से धीरे धीरे करके खींच के निकालने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। हम। तो वो कहीं मेंशन ही नहीं है घुसा हुआ था। आप लैक्रेशन का, आप अगर एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं आपके चैनल पे, आप उनको पूछिए लैक्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। आपके दर्शकों को आपके माध्यम से पता चलेगा एक्सपर्ट्स के पास से कि लैक्रेशन इज नॉट वो इतना 2.5 इंच अंदर चला जावे, दैट इज नॉट लैक्रेशन। हम्म। तो मुझे लगता है कि आप लैक्रेशन केस थोड़ी पेपर, सुपरफिशियल सुपरफिशियल चोटों को ही बोलते हैं ना, खरोंच लग गई उसको ही बोलते हैं लैक्रेशन, और क्या होता है? आपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात भी तो किया था जब आप मुझे बता रहे थे, उनकी क्या राय थी इस बारे में? नहीं सी, एक एपिडर्मिस के ऊपर यानी ऊपर का लेयर को कट करके जो होता है वो हम्म। लैक्रेशन होता है। और हम्म। उसके अंदर पे तो कहीं लिखा है जो लास्ट है कि उसके अंदर लैक्रेशन एंड ब्रूस है। ओके, हम्म। लैक्रेशन का जो डेफिनेशन भी है, इट इज के विथ अ ब्लंट ऑब्जेक्ट और विथ अ शार्प, यानी श्रॉड्स, श्रॉड्स ऑफ ग्लास। तो अब ग्लास कितना अंदर जाएगा? हम्म। छोटा ग्लास होगा तो 1-2 सेंटीमीटर जितना, थोड़ा बड़ा होगा तो उतना जाएगा, और वो दिखाई देता है। अगर उसके ऊपर कुछ अटका हो तो वो भी दिखाई देता है। अगर ग्लास लगा हो मुझे और मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ ग्लास लगा हुआ है। तो इट इज नॉट वेरी डीप इंजरी विच हर्ट्स द बॉडी। ओके, हम्म। इट इज डेफिनेटली डेंजरस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैक्रेशन इज नॉट डेंजरस, इट इज डेफिनेटली डेंजरस टू द बॉडी, ओके, एंड द लाइफ ऑफ द पर्सन, लेकिन इट इज नॉट सो फेटल। तो ये हम्म। पूरा चीज, अब डॉक्यूमेंट्स बाहर आने चाहिए, केस पेपर्स बाहर आने चाहिए। अ वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल लाइक लीलावती, आई डोंट थिंक दे डिजर्व कंट्रोवर्सीज कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके अंदर और एक कंट्रोवर्सी जिसके कारण इतनी बड़ी रेप्यूटेड हॉस्पिटल भी खींच जाए उसके बदले, तो इट इज बेटर कि पेपर्स बाहर आ जाए, सब डिस्क्लोज हो किस तरह से क्या क्या हुआ है क्या क्या। क्योंकि अब तो फिंगरप्रिंट्स वाला भी इश्यू आ गया है, तो अब तो हमें ये भी पता नहीं है कि जिसने मारा और जिसने पकड़ा, जिसको पकड़ा है वो दो वो एक एक इंसान है या अलग इंसान है। ओके, वो एक इंसान है तो क्या हो रहा है, कैसे पुलिस ने उसको पकड़ा। आपके शो पे मैं देख रहा था, वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने जो बोला बताया था। तो हम्म। ये सब चीजें इसके अंदर, अब ये जितना दबाया जाएगा उतना ज्यादा निकलेगा। उसके बदले आई थिंक देर इज अ नीड, और इंश्योरेंस सुमित जी, कंपनी नीड्स टू कम आउट, सुमित जी उससे आपको ज्यादा क्या, आईआरडीए नीड्स टू कम आउट, गवर्नमेंट ऑफ पर इंडिया सुमित जी, टेक्निक। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर सैफ अली खान की इंजरी को बहुत ज्यादा गंभीर बताया, बहुत सीरियस बताया गया, जानबूझकर ही कहा गया कि इतने इंच तक चाकू चला गया था, फिर चाकू की तस्वीर भी बड़ी जल्दी मीडिया पर आ गई थी? आपको लगता है कि ये छोटी चोटें लगी थी लेकिन गंभीर चोटें बताई गई, इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है? और जिन डॉक्टर साहब ने इलाज किया, जो बाहर आकर बोल रहे थे, जो मेडिकल बुलेटिन दे रहे थे, और बाद में जो मेडिकल समरी आई, उनमें जो विरोधाभास है, उसमें कहीं आपको कोई कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई आपको साजिश दिखती है कि जानबूझकर ऐसा किया गया? सी, अभी तो ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई है और ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा उछलने वाली है। रादर ये कंट्रोवर्सी को ज्यादा बल मिला ये 25 लाख वाले लेटर के कारण। ओके, हम्म। जो हम्म। आपने अपने दर्शकों को आपके स्क्रीन पे दिखाया है, हम्म। ये कंट्रोवर्सी उसके कारण उछली है क्योंकि 4-5 दिन में इतना बड़ा चाकू गया है, और उसके बाद में आप बोलेंगे कि मैं एकदम शेर की तरह चल के निकल रहा हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इतना सीरियस होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। ये है तो फिर क्लैरिफिकेशन होने चाहिए, क्योंकि इसी अब तो लोग बोलने लग गया वो सबको वेव कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, 5 दिन में इतना, यानी आई एम नॉट एबल टू फैथम इट। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? इतना रिप्यूटेड वेल नोन हॉस्पिटल है लीलावती हॉस्पिटल, अगर उनके डॉक्टर पर ये सवाल उठ रहे हैं तो उनको सामने आना चाहिए। जैसे मेडिकल समरी जारी की गई, वैसे उनको पूरी डिटेल्स दे देनी चाहिए मीडिया के सामने कि कहाँ कहाँ चोट लगी थी और क्यों इतना बिल बना। ये सारा तो उनको पब्लिक डोमेन में लाना ही पड़ेगा। अब तो आईआरडी भी इस मामले में आ गया है, उनकी भूमिका भी आ गई है, तब तो और ज्यादा प्रेशर होगा इस अस्पताल पर कि वो सारी डिटेल्स को पब्लिक करे। अब तो वही होगा। और जिस तरह से ये एसोसिएशन ने भी आईआरडीए को इन्वॉल्व किया, अगर इसने लेटर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को लिखा होता ना तो शायद मैटर दब जाता। लेकिन अब उसने इन्वॉल्व किसको किया, उसने डायरेक्टली आईआरडीए को इन्वॉल्व किया है।
तो दैट इज अ समथिंग वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्निकली इन्वॉल्व हो गई है इसके अंदर। एक जगह पे होम मिनिस्ट्री थ्रू मुंबई पुलिस इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में, एक जगह पे फाइनेंस मिनिस्ट्री थ्रू आईआरडीए इन्वॉल्व है। यानी आप सोचिए कि कितने लेवल पे काम चलने लगेगा अब। क्योंकि इवन होम मिनिस्ट्री पुलिस वाले भी चेक करेंगे कि भैया चाकू लगा था या चाकू से खरोच आई थी। अब हम्म, चाकू से खरोच आती है वो भी डीपी होती है। हम्म। बहुत बार टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, एक चाकू से हमें भिंडी या कुछ काटते हैं तो हमें लग जाता है तो भी डॉक्टर पर सुबीर टिटनेस जी, लगा देता है। सवाल ये है कि चाकू चलाया किसने? किसी प्रोफेशनल ने या किसी अनाड़ी ने? फर्क मुझे ये क्या है। लग रहा है ये पूरा पीआर टीम का ही काम है, क्योंकि जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप चल रहे थे, बाद में जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए, फिर करीना का स्टेटमेंट आया, हाँ, फिर जिस तरह से वहां पैप्स खड़े थे, क्योंकि पैप्स को बुलाया जाता है, ये पूरा पेपराजी जो है उसको बुलाया जाता है कि भैया आ जाओ। फिर वहां हम्म, शर्मिला टैगोर का एंट्री, फिर वहां वो सोहा अली खान का एंट्री, फिर वो कौन है उसकी बेटी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, वो जो भी हो उसकी बहन और बेटी, नाम सब अच्छे हैं, मैं भूल जाता हम्म, हूँ, वेरी बैड विथ नेम्स। लेकिन वो जो भी एक्ट्रेसेस बहन और बेटी वो आए तो उसका आने का एंट्री, वो सब इतना पैप्स। बाद में वो कोई एक्ट्रेसेस दूसरे आ रहे थे, फिर वो अमिताभ बच्चन नहीं सॉरी कौन, करण जौहर आए, वो हम्म। सब। अब जिस तरह से पूरा, यानी मुझे लग रहा है कि ये पूरा पीआर का ही काम होगा, और पहले से बोल दिया होगा कि भैया आ जाओ सब लोग, इधर ये आने वाले हैं, इसको शूट करने मिलेगा आपको। एंड देन दैट मीडिया रील्स जाएगी, मीडिया भी वो कवर करेगा। तो ये सुमित जी, पूरा पीआर एक्सरसाइज लग रहा है अभी तो। सुमित जी, लेकिन ये तो किसी को हजम नहीं हो सकता ना कि 25 लाख रुपए में से मान लीजिए 15 लाख रुपए अस्पताल को दिए गए, बाकी 10 लाख अपनी जेब में डाल ली जाए। ये तो किसी को हजम नहीं होता। कोई आम आदमी होता तो सोच सकता था कि इस तरह की साजिश की जा सकती है। लेकिन सैफ अली खान 10 या 15 या 25 लाख से क्या करेगा? वो तो करोड़ों के मालिक हैं। तो फिर इस तरह का घालमेल जो है और शक को बढ़ाता है कि क्यों किया गया होगा। कोई भी चीज नहीं, जब की इससे भी जाती है ज्यादा तो है, कुछ सी वजह होती है। सैफ अली खान से ज्यादा मैं तो बोलूंगा लीलावती हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि हम्म, लीलावती हॉस्पिटल जैसी बड़ी हॉस्पिटल में इस तरह से अगर इन्फ्लेट किया जाए बिल, उसके बाद में पॉकेट, क्योंकि वहां तो कितना 1,000 कुछ बेड्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा वहां, पूरा ऑडिट होता होगा, तो उन लोग छोटी हॉस्पिटल, हाँ समझिए मैं एक छोटा डॉक्टर हूँ कोई जुमरी तलैया में, और मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ क्योंकि मैं हम्म, अकेला बंदा हूँ, मैं ही बिल बनाता हूँ, मैं ही अंदर सब इन्फ्लेशन करता हूँ, वो चल सकता है। लीलावती जैसी बड़ी हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, ऑडिट स्टैंडर्ड्स हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनके पॉलिसीज रहेगी, तो उन लोग में ये सब गड़बड़ी। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें पैसे से ज्यादा और क्या इंटेंशन है, इसमें बिल्कुल। किस तरह का पीआर, आर दे ट्राइंग टू जनरेट सिंपैथी फॉर सैफ, टू फॉर व्हाट? टू फॉर व्हाट कवर अप रीजन? फॉर वॉट एवर इज बीइंग लॉस्ट इन भोपाल। भोपाल के हम्म, कंट्रोवर्सी में वो कोर्ट में जाके कुछ अलग कहानी, कोई अलग स्पिन देना चाहते हैं। इसके अंदर उसके जो प्रॉपर्टी के लॉयर्स है वो भी एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है कि क्या, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि सैफ अली खान कुछ 10 लाख 15 लाख के लिए ऐसा नहीं करेंगे, उसके पास तो आठ हजारों करोड़ की वेल्थ है। उसके पास बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में एक बंगलो है। ओके, हम्म, तो यहाँ भी कुछ 40 1 करोड़ का बंगलो है, वो घर है उसका। तो वो 10 15 20 लाख के लिए ये सब करे। इवन लीलावती हॉस्पिटल जैसी हॉस्पिटल, ये, और क्यों वहां तो करेगा? इवन सीएफओ को आप बोलो तो सीएफओ बोलेगा भैया मैं ही नहीं कर सकता, मेरे ऑडिट में आ जाएगा। सीए हम्म, मेरी बैंड बजा देगा कि भैया ये तूने कैसे किया। ओके, और रोकड़ा देना हो, इतनी बड़ी हॉस्पिटल को रोकड़ा देना हो तो रोकड़ा देना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उतना कैश जनरेट भी करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्पिरसी लग रही है कि आर दे ट्राइंग टू क्रिएट सिंपैथी, क्योंकि उनको पता था कि ये जजमेंट आने वाला है, स्टे लिफ्ट होने वाला है। हाँ, वो उनको तो पहले से ही पता होगा, तो इज इट लिंक्ड विद दैट कि सिंपैथी क्रिएट करो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या पब्लिक ओपिनियन खुद के फेवर में करने के लिए। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पूरा पीआर रहा है, पीआर मुझे लगता है कि पीआर इज वेरी स्ट्रीमलाइंड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। हम्म। इतना अच्छा पीआर ऐसे एक्सीडेंट के केस में मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होगा, चाहे उससे सैफ अली खान को फायदा हो या ना हो, लेकिन लीलावती जैसे अस्पताल पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लग गया है। और दूसरी तरफ वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फंस गई है। क्योंकि अब उनको आईआरडी से जो भी उनको चिट्ठी मिलेगी, नोटिस आएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि इतनी जल्दबाजी में सैफ अली खान के मामले में कार्रवाई कैसे हो गई, पेपर वर्क कैसे हो गया।
तो अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन सैफ अली खान को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठ ही रहे हैं, हमला हुआ भी या नहीं हुआ, कहीं घर में कुछ हो गया, बाहर से कोई आया या नहीं आया, फिंगर प्रिंट्स मैच नहीं कर रहे जो पकड़ा गया है, तस्वीर नहीं मिल रही, बड़े सारे प्रॉब्लम हो गए इस मामले को लेकर। लेकिन देखते हैं ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। सुमित जी, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बड़ी ही विस्तार से आपने जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और नमस्कार जय श्री। अंजू जी, मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, स्पेशली द इंश्योरेंस पार्ट, जो एक कॉमन आदमी को छूता है, वो आपने जिस तरह से पकड़ा है और जिस तरह से आपने इस पे चर्चा की है, आपको भी साधुवाद कि आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो एक कॉमन आदमी को कंसर्न में आता है, वो जी, आपने उठाया, शायद और किसी ने उठाया नहीं। आपको भी इसके लिए साधुवाद, और आपके दर्शकों को और आपको धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की धन्यवाद। जय। भारत माता की जय हो।